तीन हिंदी पट्टी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, जिसके बाद विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से याद आई। और इन सब के बीच एक गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी दलों को इंडिया अलायंस की याद तब आई जब संसद से 143 सांसदों को अब तक निकाला जा चुका है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। 28 विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस की चौथी बैठक ऐसे दिन हुई जिस दिन मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे अब तक निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 तक पहुंच गई है। देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं के बीच करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है, सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है। इंडिया अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव, डी राजा, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव जैसे विपक्ष के नेता शामिल थे। करीब 3 महीने के लंबे फासले के बाद विपक्षी दलों को इंडिया अलायंस की याद तब आई जब संसदीय चुनाव बेहद नजदीक है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 3 बड़े राज्य भाजपा से सीधे मुकाबले में हार चुकी है। विपक्ष के सामने चुनौती है कि बीजेपी को लगातार तीसरी बार संसदीय चुनाव जीतने से रोका जाए। हालांकि इस बैठक के बाद जानकारों का कहना है कि 3 महीने बाद से ही विपक्षी दलों की बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया अलायंस जिंदा है और बीच में जो शंका व्यक्त की जा रही थी अलायंस बचा भी है कि नहीं बचा, बचेगा भी कि नहीं बचेगा, यह बैठक उन शंकाओं को गलत साबित करती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक साथ 141 सांसदों को निलंबित किया गया। वहीं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। उधर इंडिया अलायंस के दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक में 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन पर देश भर में प्रदर्शन की बात हुई है। सीटों पर तालमेल पर बात हुई और बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक तमाम सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल मिलकर ही तय किया जाएगा। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक को लेकर कहा कि सभी दल टिकट बांटकर मैदान में जाने को तैयार है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पैरवी की, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी किया। हालांकि खड़गे ने इस प्रस्ताव को तत्काल ठुकरा दिया और कहा कि इस पर फैसला चुनाव में जीत के बाद ही होगा। इंडिया अलायंस की इस बैठक को लेकर इस बात की बहुत चर्चा थी कि इसमें सीटों पर तालमेल को लेकर बात आगे बढ़ेगी। बहरहाल देखना है कि आखिर इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा कब तक हो पाता है और विपक्षी दलों में कितनी एकजुटता देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।